हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग के बाद अगर कोई काउंसलिंग है जिसमें बच्चा यानी कि जाना पसंद करता है और वहां पर जो भी एडमिशन बच्चे को मिल रहा होता है वो उसके लिए वर्थ इट है या नहीं। तो वो काउंसलिंग है सी सैप, ठीक है, CSAB, जो कि जोसा काउंसलिंग के बाद कंडक्ट होती है। और इसमें आपका NIT, IIIT, GFTI जो भी कॉलेजेस हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो IIT कॉलेज है वो ओनली जोसा काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बेसिकली हमारा इसी पर्पज से होने वाला है, आपको जोसा काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहिए या फिर जोसा को छोड़ करके आपको CSAM में जाना चाहिए। क्या हम जोसा काउंसलिंग में सीट को होल्ड करते हुए CSAM में जा सकते हैं या नहीं, और कौन सी कैटेगरी ऐसी हैं जिनको जोसा काउंसलिंग में बेनिफिट मिलता है, कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिनको CSAM काउंसलिंग में बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड भी आज का ये वीडियो होने वाला है। तो अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हो तो दोनों में कितना डिफरेंस है, जो भी कंफ्यूजन आपकी बनी हुई है टोटली वो एकदम से आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाने वाली है। तो फटाफट आप लोग आ जाइए स्क्रीन पर। ये CSAP काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अभी से यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरफेस अभी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे DASA एंड CSAP स्पेशल राउंड, ठीक है, बेसिकली यही अपना काम की चीज है। और CSABNEUT करके एक अलग से इनका CSAP होता है, ठीक है। इन सबसे हमें मतलब नहीं है, हमारे लिए है CSAP स्पेशल राउंड। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार आपको क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। अब इस बार CSAM में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस बार हमको 3 राउंड के अंदर ये काउंसलिंग होते हुए दिखेगी, ठीक है। प्रीवियस में आप लोग देखते थे कि 2 राउंड में ही CSAP काउंसलिंग को कंक्लूड किया जाता था, लेकिन इस बार एक राउंड और एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया जो बेसिक चीजें हैं जो इस बार बेसिक चेंज हुए हैं उसके बारे में। बाकी प्रोसेस क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड तो आपको इन डिटेल वीडियो मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद पूरा CSAP के रिलेटेड एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। आज मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें बच्चों को जोसा में बेनिफिट जो मिल रहा होता है वो CSAM में नहीं मिलता है, और उनमें कैटेगरी आती है SC और ST कैटेगरी। अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर मैं NIT की बात कर लेता हूँ। मान लो NIT इलाहाबाद की मैं बात करता हूँ, ठीक है। NIT इलाहाबाद के अंदर आप लोगों को कितना क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा SC ST वाले बच्चों को, और कितना बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर जनरल EWS वाले बच्चों को, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अभी विद इन मिनट्स में क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो एक बेसिक चीज आप देख रहे होंगे जनरल कैटेगरी में ये यहाँ पर आउटसाइड के लिए कट ऑफ दी हुई है, और ये है आपका होम स्टेट के लिए, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, CSAP राउंड का ही ये डेटा है, ठीक है। CSAP राउंड के अंदर का ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में कितने राउंड होते थे, 2 राउंड। इस बार आपको कितने राउंड मिलने वाले हैं, 3 राउंड। एक चेंज तो ये देखने को मिल गया। अब बाकी जनरल कैटेगरी में आप एक चीज देख रहे होंगे कि हर एक ब्रांच के लिए, ठीक है, हर एक ब्रांच के लिए आपको यहाँ पर सीट अवेलेबल है और बच्चों को सीट दी गई है, चाहे वो आउटसाइड से हो चाहे वो होम स्टेट से हो, ठीक है। यही चीज आप आकर के देखोगे EWS कैटेगरी में, यहाँ पर भी सभी बच्चों के लिए सीट बचती है। और नो डाउट जो सीट आपको जोसा काउंसलिंग में मान लो 10,000 रैंक पर मिल रही है, वो सीट चांसेस है कि आपको CSAP के अंदर 15,000 रैंक पर भी मिल जाए, ठीक है। ये तो एक बेनिफिट होता है, लेकिन ओपन और EWS और आपका OBC कैटेगरी के लिए ये बेनिफिट मिल रहा होता है, अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, आप देख सकते हो हर एक ब्रांच के लिए सीट अवेलेबल है। सिर्फ एक सीट को छोड़कर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, वो भी होम स्टेट के लिए, तो यहाँ पर कोई भी सीट नहीं बची थी CSAP राउंड के अंदर। ये जो सीट फिल की गई है ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू दी गई है, और यहाँ पर जो रैंक यूज हुई है ये आपका कैटेगरी रैंक है OBC का। बाकी ये जितने भी रैंक आप देख रहे हो ये सभी रैंक कौन से हैं, CRL रैंक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि अब यहाँ पर जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हमें ये चीज भी देख लेना है कि हमें पर्टिकुलर कॉलेज में जो ब्रांच हम चाहते हैं क्या वो CSAP राउंड में वो ब्रांच बचती भी है या नहीं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर किसी बच्चे को ECE लेना है और वो बच्चा NIT इलाहाबाद में पढ़ना चाह रहा है, और वो होम स्टेट उसका लग रहा है। अब वो बच्चा वेट कर रहा है कि नहीं यार मेरे को मतलब मैं स्पोर्ट राउंड में जाऊंगा। बेसिकली CSAP को स्पोर्ट राउंड बोला जाता है जोसा काउंसलिंग का। तो वो बच्चा सोच रहा है कि मैं स्पोर्ट राउंड में जाऊंगा, CSAP राउंड में बैठूंगा, वहां मेरे को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ब्रांच ही मतलब सीट ही नहीं बचा इधर OBC के लिए। तो वो चीज आप देख लेना, OBC के लिए फिर भी मैक्सिमम सीट बच जा रहा है। अब जो डेटा मैं दिखाने वाला हूँ इससे आपको आइडिया लगेगा। SC कैटेगरी में आप देखिए कितना सीट नहीं बचा है। केमिकल इंजीनियरिंग आउटसाइड के लिए कोई सीट देखने को नहीं मिला, जोसा से फिल किया गया है, ठीक है।
इंजीनियरिंग, ये आपका इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स ये आपका लाइक जोसा के थ्रू फिल किया गया है। इधर आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी ये जोसा के थ्रू दिया गया है, केमिकल ये जोसा के थ्रू दिया गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो बच्चा चाहता है और एससी कैटेगरी में है उसको भी ये सीट नहीं बचा था, जोसा के थ्रू ये सीट कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए कि सीसैट राउंड में वो सीट बचेगा भी या नहीं। ओपन कैटेगरी के लिए मैक्सिमम ब्रांच में सीट बचती है, बिंदास आप सीसैट में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा पूरा बेनिफिट उसका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, यहाँ तो कहानी बिल्कुल ही चेंज हो गई है। सिविल इंजीनियरिंग में कोई सीट नहीं बचा, कंप्यूटर साइंस में कोई सीट नहीं बचा, इधर लाइक आपको इलेक्ट्रिकल में कोई सीट नहीं बचा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सीट नहीं बचा, ठीक है, मटेरियल मटेरियल में कोई सीट नहीं बचा, इधर आपको बायोटेक में सीट नहीं मिल रहा है, केमिकल में भी नहीं बचा, सिविल में नहीं बचा, इलेक्ट्रिकल में कोई सीट नहीं बचा, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में नहीं बचा, इधर आपको प्रोडक्शन में भी कोई सीट देखने को नहीं मिला। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एसटी वाले बच्चों के लिए कितना रेयर चांस है कि सीट यहाँ पे आपके लिए बचेगा। अब मान लो आपको कंप्यूटर साइंस में पढ़ना था, ठीक है, लेकिन यहाँ आकर के देख रहे हो कि सीट बच ही नहीं रहा है, तो फिर क्या ही फायदा सीसेट के लिए वेट करने का। तो इसीलिए आप अपना मन उसी तरीके से बनाना, अगर जितने भी बच्चे एससी एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं वो कोशिश करना कि जोसा के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाए, वो ज्यादा बेस्ट है। और वैसे भी काफी लो रैंक तक आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। सीसेट के लिए अगर आपको वेट करना है तो वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपन कैटेगरी में है, जनरल मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है, ठीक है। इन कैटेगरीज में जो बच्चे आ रहे हैं वो सीसेट के लिए वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक ब्रांच के अंदर सीट देखने को मिलती है। तो वहां आपको लो रैंक पर भी एडमिशन देखने को मिल जाता है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर लाइक आपको किस तरीके से प्रोसेस करना होगा, क्योंकि आपको पता है सीसेट के अंदर एंट्री करने से पहले ही आपको 40,000 रुपीज पे करना होता है, जो कि बाद में आपका लाइक फीस में ऐड हो जाता है, और यहाँ से रिफंड लेना इतना बड़ा मुश्किल है। मतलब आप मान लो इधर एंट्री कर रहे हो तो आप पूरा रिस्क लेकर के अंदर जा रहे हो, तो उस सबको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है, उसके लिए भी हमारा लाइक प्रॉपर एक प्रोग्राम है। अगर कोई भी बच्चा उस चीज में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली फिर आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, लाइक उससे रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में, लाइक उसके लिए ये सारा डेटा आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। जस्ट ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, ये फॉर ऑल काउंसलिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोसा में हम आपको पार्टिसिपेट कराएंगे या सीसेम में कराएंगे, आप जिस भी काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए बेस्ट काउंसलिंग हो सकती है उन सभी में हम आपको एनरोल करा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी काउंसलिंग मैंने मेंशन की हुई है, जोसा, सीसेप, जैक दिल्ली, आईपीयू, एकेटीयू, एमपीटीटी, एमएचटी, सीईटी, ठीक है। और उसके अलावा आपका रीप हो गया, एचएसटीईएस हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया, ओजेई करके हो गया, ठीक है। जितने भी काउंसलिंग है स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, वो सारी काउंसलिंग इसमें कवर है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। 24/7 आपको कॉल सपोर्ट मिलता है, और मजे की बात यह है आज 31 मई है और आज लास्ट डेट होने वाला है, जो ऑफर मैंने आप लोगों के लिए दिया हुआ था लाइक 1499 में आपको फॉर ऑल काउंसलिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। कल से लाइक आपको ये 1 जून से, ठीक है, इसका जो प्राइस है बढ़कर के आपको मिलने वाला है लाइक 1999। इसमें बाद में लाइक कोई भी राहत आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है जो कि ओनली फॉर वन काउंसलिंग है, जो अभी आपको 1199 में देखने को मिल जा रहा है। कोई भी बच्चा है जिसको लग रहा है कि मेरे को ओनली एक ही काउंसलिंग में एनरोल करना है, तो अभी वो एनरोल कर सकता है 1199 में। कल से जो इसका प्राइस है आप लोगों को 1399 देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 1399 इसका प्राइस हो जाएगा कल से आप लोगों को, जो कि फॉर ओनली वन काउंसलिंग होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको फॉर ऑल काउंसलिंग का भी लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाला हुआ है, वहां से जाकर के आप इजीली एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है और काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, ये कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिए हुए हैं, जस्ट कॉल करिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको पेमेंट करने में दिक्कत है, किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू आ रहा है, आप यहाँ पर कॉल करिए और आपको पूरी तरीके से लाइक यहाँ पर गाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लाइक हम आपको 1-to-1 कॉल सेशंस दे रहे हैं टिल एडमिशन, जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है सारा कुछ आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है।
ठीक है। और बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो भी कमेंट करना। विद इन 12 आवर्स आपको उसका आंसर मिल रहा होगा। और अगर पॉसिबल होगा तो फिर मैं उस टॉपिक पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी सीसैप राउंड के रिगार्डिंग एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, ऑल अबाउट सीसैप करके। तो थोड़ा सा वेट करिए, उसमें इन डिटेल आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।